हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2022-23 का है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस यूनिवर्सिटी को नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अराउंड 50 सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। वैकेंट सीटों की संख्या आप देख सकते हैं 270 सब्जेक्ट में सीटों की संख्या यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि बम्पर वैकेंसी है। अगर आपका सब्जेक्ट है, आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए, तो आप ज़रूर फॉर्म को फिल करें, क्योंकि ये काफ़ी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है और इसे नैक द्वारा ए ग्रेड भी दिया गया है। यहाँ पे पीएचडी करने के लिए नेट मैंडेटरी नहीं किया गया है, यहाँ पे नेट ज़रूरी नहीं है। आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मास्टर डिग्री अभी आपका चल रहा है तो भी, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि अगर आप मास्टर डिग्री अपीयरिंग में हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद। तो चलिए सारी डिटेल्स को देखते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और जो डेट है, यानी कि आप कब तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कि कब तक दी गई है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको दी जाती है। सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो कवर किए जाते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से आए पीएचडी एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को कवर किया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट भी कवर किए जाते हैं। पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट का और पार्ट ए रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके एक बार ज़रूर चेक करें। फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटी है ये है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, जिसे नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसकी सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे सबसे नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे जीयू एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे आपको जीयू एडमिशन पे क्लिक करना है। जीयू एडमिशन यहाँ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको रिसोर्स के नीचे देखना है जीयू एडमिशन। जीयू एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे, न्यू इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ ऊपर आपको दिखेगा अनाउंसिंग पीएचडी एडमिशन, गो पे आप क्लिक करेंगे। पीएचडी के जो पेज है उस पर आप जो है पहुँच जाएंगे। यहाँ से जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। जैसे देखिए, इसका जो एकेडमिक सेशन है वो 2022-23 का है। जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका CAP है, सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोसेस है। उसके बाद में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये GURET है, यानी कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी आपका 1500 रुपये यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में ही आपको एलिजिबिलिटी भी दिख जाएगी। यहाँ पे दिया गया है फॉर एडमिशन एलिजिबिलिटी प्लीज सी कैंडिडेट कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी जहाँ पे दिया गया वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दी गई है आप देख सकते हैं, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो फैकल्टी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, टेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट्स या इंजीनियरिंग या मेडिकल में आता है तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ आपके सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये फैकल्टी दी गई है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आर्ट में आता है या साइंस में आता है या अदर किसी फैकल्टी में आता है, तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ आपके सब्जेक्ट में। कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा मास्टर डिग्री में SC, ST, OBC कैंडिडेट को। ये जो आपका होगा रिलैक्सेशन, ये सिर्फ उस स्टेट के यूनिवर्सिटी को मिलेगा। जैसे ये यूनिवर्सिटी गुवाहाटी का है तो असम स्टेट के जितने भी रिजर्व कैटेगरी के होंगे उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा। अदर जो स्टेट के होंगे वो जनरल में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 40% अगर डिसेबिलिटी है, आपका PWD कैंडिडेट है तो आपको भी 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है।
अगर आप कहीं भी वर्किंग हैं तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के यहाँ पे अपना जो है PhD कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी परमानेंट सर्विस में हैं या फिर टेम्प्रेरी सब्जेक्ट में सर्विस में हैं तो आप पार्ट टाइम PhD कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट अभी अपीयरिंग में हैं वो भी यहाँ पे जो जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं PhD प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। डेट में चलते हैं, हम लोगों ने एप्लीकेशन फ़ी देख लिया 1500 रुपया है। अब डेट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट डेट जो दी गई है आपकी जो ओपनिंग डेट है वो 11 जुलाई है। 11 जुलाई से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है, क्लोजिंग डेट दी गई है, वो है आपका 25 जुलाई। 25 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओपनिंग है 11 जुलाई। डेट जो दी गई है एग्ज़ामिनेशन की वो होगी आपकी संडे को 21 अगस्त को। 21 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा संडे को। ठीक है, इसके बाद में आपका जो रैंक लिस्ट होगा, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 10 अगस्त तक। 21 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो लिस्ट आएगा रैंक लिस्ट वो आपका 29 अगस्त को आ जाएगा। इसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ एडमिशन, PhD एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको डिसिप्लिन दिख जाएगा। डिसिप्लिन में आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट दी गई है एंथ्रोपोलॉजी जिसमें कि 5 सीट है। केमिकल साइंस दिया गया है 4 सीट है। फिजिकल साइंस में 2 सीट है। मैथमेटिकल साइंस है जिसमें कि आपका 2 सीटें ही हैं। अरेबिक में 4 सीट है। असामीज़ में दिए गए हैं 21 सीट। बंगाली में आपके 1 सीट है। और बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 5 है। बायोटेक्नोलॉजी में 8 है। बोडो में 4 है। बॉटनी में 1 है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 है। केमिस्ट्री में 10 है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसमें कि 8 सीट है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसमें कि 3 सीट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। कॉमर्स में 2 सीट है। ECE में आपका 2 सीट है। इकोनॉमिक्स में 3 सीट है। ECT में आपका 3 सीट है। एजुकेशन में 3 है। ELT में 4 है। इंग्लिश में 5 है। इन्वायरमेंटल साइंस में 2 है। फॉलक्लोर रिसर्च में 7 सीटें हैं। फॉरेन लैंग्वेज में 5 सीटें हैं। जियोग्राफी यहाँ पे अवेलेबल है 2 सीटें हैं। जियोलॉजिकल साइंस है 10 सीटें हैं। हिंदी में 2 है। हिस्ट्री में 6 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि 6 सीट है। इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसमें कि 6 सीट है। लॉ में 3 सीटें हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दी गई है जिसमें कि 2 सीटें हैं। लिंग्विस्टिक में 4 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 19 सीटें हैं। MIL एंड LS में 14 सीटें हैं। पर्सियन में 4 सीटें हैं। फिजियोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 2 सीटें अवेलेबल हैं। फिजिक्स में 13 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में 7 सीटें हैं। इसके बाद में साइकेट्रिक्स नर्सिंग दिया गया है जिसमें 2 सीटें हैं। साइकेट्रिक्स सोशल वर्क दिया गया है जिसमें 9 और 1 में 5 सीटें अवेलेबल हैं। साइकोलॉजी है जिसमें कि 4 सीटें हैं। संस्कृत में 4 हैं। सोशियोलॉजी में 2 सीटें अवेलेबल हैं। स्टैटिस्टिक में 4 हैं। जियोलॉजी में 2 सीटें अवेलेबल हैं। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, उससे कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड होंगे और जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा। देखिए 21 अगस्त को आपका संडे के दिन एग्ज़ाम होगा जिसमें कि 100 MCQs होंगे। 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, आपके माइनस मार्किंग यहाँ पे है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स पे अगर राइट है, एक क्वेश्चन पे अगर राइट आंसर दे रहे हैं तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर रॉन्ग है तो 1 मार्क्स उसके काट लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से, वो यहाँ पे दिया गया है। आप देखिए UGC या CSIR JRF हो, ICMR JRF हो, ICAR JRF हो, DBT JRF हो, या फिर आपका नेशनल लेवल का कोई फेलोशिप पा रहे हो, स्कॉलरशिप पा रहे हो तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। कोई भी आप इंस्पायर फेलोशिप पा रहे हो, कोई भी MHRD से या किसी नेशनल एजेंसी से आप फेलोशिप पा रहे हैं तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हैं। अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो आप यहाँ पे एग्जेम्प्टेड नहीं हैं। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसे क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू देके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एडमिशन आपका जो जीरो रेट है वो हो जाएगा। उसके बाद में अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और डिपार्टमेंट वाइज काउंसलिंग होगी, यानी इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होने के बाद एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।